So, bhai, Assalamu alaikum. Let's start our class for today. And this is going to be the last class of this topic, physical quantities and SI based units. Last time we were doing theoretical questions and we did till question number 16 of this worksheet. So we are proceeding from question number 17 and onwards. So let's do this question together. What does the question say? In part one, they say state the SI base units of volume. Now, every one of you must know that SI base of volume is meter cube, right? In the next part, they say show that the SI base units of pressure are kg, m minus 1, s minus 2. Now, this question says show that. Show that का मतलब है वो आपसे कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि प्रेशर का यही यूनिट होता है। कैसे करोगे आप प्रेशर का फॉर्मूला लिखोगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप फोर्स की जगह सब्सटीट्यूट करोगे के जी एम एस -2 और एरिया की जगह सब्सटीट्यूट करोगे आप मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करोगे आप नेक्स्ट स्टेप, अगर आप नोटिस करो ऊपर m पावर 1 है और डिनोमिनेटर में m पावर 2 है, तो अगर आप कैंसिल करते हो तो ऊपर एक m से नीचे वाला एक m कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी भी इफ यू कैन सी आपके पास नीचे एक m बच गया है, एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट m on the numerator, the final form should look like this: kg m minus 1 s minus 2. So your final answer is this. So ये show that का सवाल था, we have shown it successfully. In the next part, they have given you a very long and lengthy expression. The volume V of liquid that flows through a pipe in time t is given by the equation V upon t is equal to pi p r power 4 upon 8 CL. अब यहाँ पे एक एक करके उन्होंने सारे वेरिएबल्स का नाम बताया हुआ है। V is representing volume, T is representing time, P is representing pressure, R is radius, C is a constant and L is a length. आपसे कह रहे हैं डिटरमिन द बेस यूनिट्स ऑफ C। अब C के बेस यूनिट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन में, पहले तो मैं इक्वेशन को यहाँ पे रीराइट कर लेता हूँ। वॉल्यूम अपॉन टाइम इज इक्वल टू पाई पी आर 4 अपॉन 8 CL। नाउ इफ आई सब्सटीट्यूट द यूनिट्स, देखो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब लिख दिया। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स। बेटा पाई का कोई यूनिट नहीं होता तो लीव पाई एज इट इज, हटा दो पाई को। पी इज प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है के जी एम माइनस 1 एस माइनस 2। देन यू हैव आर, बेटा आर इज रेडियस और रेडियस का यूनिट होता है मीटर। लेकिन अगर आप नोटिस करो आर के ऊपर लगा हुआ है पावर 4, तो मीटर के ऊपर भी लगा दोगे पावर 4। नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 8। 8 का कोई यूनिट नहीं होता, सी को एज इट इज लिख दो और लेंथ की जगह मीटर लिख दो। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना है, ठीक है, डू नॉट पैनिक। यहाँ पे तुम्हें सी को, सी का यूनिट निकालना है। तो आप पता है क्या करो, आप इस सी को ना सब्जेक्ट बना, इस सी को यहाँ भेजो, ठीक है। सो लेट्स मेक सी द सब्जेक्ट। अब आपके पास क्या होगा, ठीक है। जरा इसको हम थोड़ा जितना हम सॉल्व कर सकते हैं हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो नीचे एक m लिखा हुआ है और ऊपर दे रहा 4 m's। तो अगर आप काटोगे ना तो ऊपर 3 m बच जाएंगे। कितने m बच जाएंगे, 3, राइट। नीचे वाला m ऊपर वाले m से कट गया, अब ऊपर 3 m बच गए। अब एक और मजे की बात, तुम्हें पता है दिस m3 एंड दैट m3 ऑल्सो कैंसिल। राइट वाला m क्यूब और लेफ्ट वाला एम क्यूब, देखो मैंने ग्रीन कलर से दोनों को कैंसिल कर दिया। दोनों तरफ है ना, इधर भी एम क्यूब है इधर भी एम क्यूब है, इक्वल टू की दोनों तरफ एम क्यूब है। एम क्यूब से एम क्यूब कैंसिल हो गया और ये वाले एस को आप ऊपर भेज दो। तो आपके पास पता है फाइनली क्या क्या बचेगा, आपके पास बचेगा के जी, आपके पास बचेगा m-1 और आपके पास s-2 तो पहले से था, एक एस और आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये फाइनल बन जाएगा के जी m-1 s-1। So my final answer is kg m-1 s-1। So that is how this question was to be attempted. फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज के यूनिट्स रखे, एंड में सी को सब्जेक्ट बना लिया। सो माय फाइनल आंसर इज kg m-1 s-1। इट इज नॉट s-3, इट इज s-1, क्योंकि s का पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय s था तो s-1 इज लेफ्ट, ठीक है।
Arya, we have to be very careful about these units. Be careful. All right. इसके बाद हमें क्या करना है? What are we supposed to do next? After doing this question, we are going to proceed to another one. This is question number 18, another very good and important question. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू ऑफ द एसआई बेस्ड क्वांटिटीज आर मास एंड टाइम, स्टेट थ्री अदर एसआई बेस्ड क्वांटिटीज। अच्छा देखो, ऑल टुगेदर हम ये बात जानते हैं, देयर आर सेवन सेवन एसआई बेस्ड क्वांटिटीज। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उनमें से दो लिख के इन्होंने दे दिए, कह रहे स्टेट थ्री अदर एसआई बेस्ड क्वांटिटीज। तो तीन और मैं कौन कौन से लिख सकता हूँ? मैं लेंथ लिख सकता हूँ, मैं करंट लिख सकता हूँ, और मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी भी दो क्वांटिटीज बच गई हैं, यानी मैं टेम्परेचर भी लिख सकता था और मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी लिख सकता था। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू अनदर पार्ट। उन्होंने तीन एक्स्ट्रा मांगे थे, हमने तीन और लिख दिए। नेक्स्ट पार्ट में देखो, तुम्हें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, एफ इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर रो वी टू द पावर के। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर रो वी टू द पावर के। ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है आपको। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में बहुत सारे लेटर्स मौजूद हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ये कह रहा है स्फेयर ऑफ रेडियस आर। तो ये बात तो समझ आ गई पढ़ने के बाद कि आर इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस। फिर कह रहे हैं इज मूविंग एट अ स्पीड वी, सो वी इज रिप्रेजेंटिंग स्पीड थ्रू एयर of density rho, this is density। फिर कह रहे हैं resistive force F, F is nothing but a force। कह रहे हैं acting on the sphere is given by the expression F is equal to b r square rho v to the power k, where b and k are constants without units। कह रहे हैं state the SI base units of F, rho and v। How to do this question? क्या करना है पहले सवाल में? बहुत आसान सवाल है बेटा, वो तुमसे कुछ भी नहीं कह रहे, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप F का, रो का और वी का क्या लिखो, इन तीनों का आप एस आई बेस यूनिट लिखो। नाउ हाउ वुड यू डू दैट? ठीक है, आप ये वाला पार्ट कैसे करोगे जल्दी से देखो। सबसे पहले आप एफ का यूनिट लिखोगे, एफ का लिखोगे के जी एम एस माइनस टू। ईजी। व्हाट इज रो? रो इज डेंसिटी, और डेंसिटी का यूनिट होता है के जी एम माइनस थ्री। वॉट इज वी? बेटा वी स्पीड को पता है, और स्पीड का होता है एम एस माइनस वन। सो दिस इज हाउ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन। 3 नंबर आ गए। नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं यूज बेस यूनिट्स टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के। के निकालना है। नाउ व्हाट इज के एग्जैक्टली? के क्या है आइए देखते हैं। वैसे द आंसर दैट यू हैव गिवन ऑन द चैट इज करेक्ट, वेरी गुड। दे वांट यू टू फाइंड के। if I rewrite the equation, if I rewrite the expression b r square rho v to the power k, so what is k? K is power of speed। उन्होंने आपसे कहा है यूज बेस यूनिट्स टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू डिटरमिन करें। अब देखो ये सवाल करोगे कैसे आप? सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप v टू द पावर k को, v टू द पावर k को आप सबसे पहले बना लो सब्जेक्ट। सो इफ आई मेक v टू द पावर k the subject of the equation, my equation should look like this। So this is what my equation should look like after making v power k the subject। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? अब देखो, अब पता है क्या करो, अब यूनिट्स रखना शुरू करो। आपको जिस जिसके यूनिट्स पता है आप उसको प्लेस करना शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं v की। बेटा v इज स्पीड, और स्पीड का यूनिट होता है एम एस माइनस वन। उसके ऊपर पावर k लिखा हुआ है तो आपने k एज इट इज लिख देना है। ओके, राइट साइड पर आओ। राइट साइड पर यू हैव एफ, एफ इज फोर्स, के जी एम एस माइनस टू। बी क्या है? बी, बी इज अ कांस्टेंट विदाउट एनी यूनिट। तो बी की जगह आप कुछ नहीं लिखोगे। आर क्या है बेटा? व्हाट इज आर? आर इज रेडियस, और रेडियस का होता है मीटर। लेकिन अगर आप नोट करो आर के ऊपर स्क्वायर लगा तो आप भी मीटर के ऊपर स्क्वायर लगाओगे। उसके बाद यू हैव रो। रो क्या होता है बेटा? रो होता है के जी एम माइनस थ्री।
kg m-3, एंड देन यू हैव, बस हो गया ना, सबके यूनिट्स लिख दिए हमने, एफ का भी लिख दिया, आर का भी लिख दिया और रो का भी लिख दिया। अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करने की कोशिश करो। के जी कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड पर बचा ms-1 टू द पावर के। राइट साइड पर क्या बचा आपके पास? राइट साइड पर ऊपर बचा हुआ है ms-2 और नीचे क्या बच गया? नीचे अगर आप नोट करें, यू हैव m² एंड m-3। तो m² एंड m-3 को जब आप सॉल्व करोगे, इट बिकम्स m-1। जब m-1 ऊपर जाएगा, इट बिकम्स ms-1 इक्वल टू k, और ये m-1 ऊपर जाकर m बन जाएगा। एंड देर इज वन m ऑलरेडी, तो m m m2s-2। अब देखो मैथ्स में तुम लोगों ने डाइसेस पढ़ा, ठीक है? तुम्हें ये बात पता है कि लेफ्ट साइड पर पावर लगी हुई है के की जगह ऐसा क्या वैल्यू लिखा जाए, ऐसा क्या नंबर लिखा जाए कि जब ब्रैकेट खुले, जब ब्रैकेट ओपन हो, तो इट बिकम्स m2s-2। दैट कैन क्लियरली बी सीन कि अगर हमने के की जगह 2 रखा, तो जो लेफ्ट साइड पर पावर है ms-1, it will become m2s-2. So the right answer of this question is k is equal to 2, and as you have written on the chat already, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं, वरना फिर मैं आगे। इट्स क्लियर। सो देन दैट मीन्स कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। और थोड़ा पुराना सवाल है, आप देख सकते हैं 2008 का सवाल है, यानी कि मेरे एएस से भी बहुत पुराना है, 2 साल पुराना। मैंने 2010 में किया था। यहाँ लिखा था करंट इन अ वायर इज आई, चार्ज क्यू passes one point in the wire in time t, state the relation between I, q and t। देखो I करंट है, q चार्ज है और t टाइम। कह रहे इनका रिलेशन बताओ। जिस बच्चे ने ओ लेवल पढ़ा है वो करंट का फॉर्मूला जानता है। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द क्वांटिटीज I, Q एंड T आर बेस क्वांटिटीज। इन तीनों में से I, Q और T में से कौन कौन सी क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज हैं? क्या लगता है, क्या जवाब होना चाहिए इसका? हम सब जानते हैं कि करंट एंड टाइम ये दोनों बेस क्वांटिटीज हैं, चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से एक एक्सप्रेशन दी हुई है। कह रहे द करंट इन द वायर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ईच विद चार्ज क्यू। क्यू क्या है भाई? क्यू इज चार्ज दैट मूव विद स्पीड वी। वी क्या है यहाँ पे? वी इज स्पीड along the wire. There are n of these electrons per unit volume. n of these electrons per unit volume. तो अगर मैं आपसे पूछूं what is n, n कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, n किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए n के बारे में लिखा हुआ है n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? पढ़े, लिखा हुआ है देयर आर n ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो n इज नथिंग बट अ नंबर। अच्छा, मजे की एक बात बताऊं, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन नंबर के नीचे क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट होता है, बी केयरफुल। और ये आपसे कह रहे हैं फॉर अ वायर हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया एस। एस यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। द करंट आई इज गिवन बाय द इक्वेशन आई इज इक्वल टू एन एस क्यू वी टू द पावर के। अब देखो हमें करना है क्या। पार्ट वन में कह रहे हैं स्टेट द यूनिट्स ऑफ आई, एन, एस, क्यू, वी इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट्स। हमें इन सबके यूनिट्स बताना है। सबसे पहले करंट का यूनिट बताना है। बच्चा बच्चा जानता है करंट का यूनिट क्या होता है।
बेटा करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। उसके बाद हमें स्मॉल एन का यूनिट बताना है। ये स्मॉल एन क्या है, व्हाट इज अ स्मॉल एन? देखो मैंने लिखा हुआ है, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब तुम्हें पता है नंबर का तो यूनिट होता है वन, नंबर का कोई यूनिट ही नहीं होता। लेकिन नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर पावर थ्री। और जब ये मीटर पावर थ्री ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा मीटर पावर माइनस थ्री। तो चैट पे जो आपने जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक दिया। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एस, व्हाट इज एस? एस क्या है? लिखा हुआ है एस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एरिया का यूनिट हर बच्चे को पता होता है, एरिया इज मीटर स्क्वायर। फिर लिखा हुआ है Q इज द चार्ज, स्मॉल q इज द चार्ज, तो स्मॉल q का यूनिट हो गया एम्पियर सेकेंड। ठीक है, देखो मैं चार्ज की जगह कूलम लिख सकता था, मगर लिखूंगा नहीं। पता है क्यों नहीं लिखूंगा? सॉरी माय बैड, ये क्या हो गया, आई एम सो सॉरी। चार्ज की जगह मैं कूलम लिख सकता था, मगर मैं कूलम लिखूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझसे एस आई यूनिट नहीं मांगा, उन्होंने मुझसे एस आई बेस यूनिट मांगा। एंड फाइनली वी, बेटा व्हाट इज वी? वी इज एम एस माइनस वन। सो दीज आर द राइट आंसर्स, राइट। इस क्वेश्चन को भी पूरा कर लेने के बाद ये हमसे क्या कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं बाय कंसिडरिंग द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के। फिर से हमें कहा जा रहा है, हमें के की वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के? बहुत आसान है, सबसे पहले पता है क्या करो, आप इक्वेशन को रीराइट करो। हाउ कैन यू रीराइट द इक्वेशन? I is equal to n s q v to the power k। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में v टू द पावर k को सब्जेक्ट बना लो। तो जब आप v टू द पावर k को सब्जेक्ट बनाओगे, क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा i ओवर n s q। क्या बचा आपके पास? i ओवर n s q। अच्छा, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप यूनिट्स प्लेस करना शुरू करो। p की जगह क्या प्लेस करोगे? एम एस माइनस वन टू द पावर के। आई क्या है बेटा? आई एस करंट, तो करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका यूनिट होता है एम माइनस थ्री। एस क्या बच्चों? एस है एरिया, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और क्यू क्या है भाई? क्यू है चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है एम्पेयर सेकंड। कुछ काटा पीटी मच रही है तो जल्दी से मचा दो। क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? ए से ए हो गया कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा लेफ्ट साइड पर एम एस माइनस वन टू द पावर के। राइट साइड पे क्या बचा आपके पास? राइट साइड पे ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे अगर नोट करो एम माइनस थ्री एंड एम टू, ये बन गया एम माइनस वन और एस। अब एक काम ये करो कि जो राइट साइड पे चीजें लिखी है उनको ऊपर भेजो। तो जब आप m माइनस वन को ऊपर भेजोगे वो बन जाएगा m, और s बन जाएगा s माइनस वन। अब सवाल ये है कि मैं k की जगह ऐसा क्या पुट करूं कि ये वैल्यू एम एस माइनस वन बन जाए। तो भाई वो तो पहले से एम एस माइनस वन है, तो k की जगह आप वन पुट करोगे तभी वो वैल्यू एज इट इज रहेगी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज k इज इक्वल टू वन। सो यस, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वॉज टू बी अटेम्प्टेड। क्लियर हो गया? इतना आसान था ये सवाल। क्लियर? तो हमने यहाँ पे काफी सारे थ्योरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लास्ट क्लास में भी की थी, आज भी हमने तकरीबन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। सो वी आर गोइंग टू कीप दिस प्रैक्टिस टिल हियर फॉर थियरी क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ इसी तरह के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। सो द एमसीक्यू दैट आई वांट यू टू अटेम्प्ट इज, first of all, MCQ number 2. Let's attempt MCQ number 2. MCQ number 2 is there on the screen. और MCQ number 2 पढ़ेंगे आप। नॉन होमोजेनस इक्वेशन के क्वेश्चंस मैं अभी दिखा देता हूँ, करवा देता हूँ, डोंट वरी, विल टॉक अबाउट दिस। नॉन होमोजेनस इस तरह से तो वो नहीं पूछेंगे, वो किस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, आई शो यू, डोंट वरी। बट फर्स्ट वी अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो आई एम गोइंग टू pause the recording and you are going to attempt question number 2 by yourself,
and after 2 minutes I'm going to share the solution. So I'm going to do this question by myself, and you're going to see if there is any mistake that you've made, or maybe you have done the right answer, the question correctly, rightly. So in this question, they want you to find the value of n. Now, what is n? N is the power of v. So what I would have done, I would have made v the subject of the equation. तो जब मैं v की पावर n को इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखाई देनी चाहिए, 2f डिवाइडेड बाय रो a c d. नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग द यूनिट्स. बेटा v क्या है? v इज स्पीड ms माइनस 1 टू द पावर n. ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव 2f. 2 तो बेटा एक नंबर है, तो 2 का कोई यूनिट ही नहीं है. f इज फोर्स, फोर्स इज kg ms माइनस 2 डिवाइडेड बाय रो. अगर आपने सवाल पढ़ा है तो लिखा हुआ है रो इज द डेंसिटी ऑफ द एयर, तो डेंसिटी होता है kg m माइनस 3. एंड देन यू हैव a. इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन, a के बारे में लिखा है a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. और आखिर में आपके पास है सी डी. अगर आपने सवाल की पहली लाइन पढ़ी हो तो लिखा हुआ है द ड्रैग कोफिशिएंट सी डी इज अ नंबर विद नो यूनिट्स. तो जब सी डी के कोई यूनिट्स ही नहीं है, सो लेट्स नॉट बॉदर पुटिंग एनीथिंग. लेट्स कैंसिल वट एवर गेट्स कैंसल्ड. के जी कैंसल्स के जी. आपके पास लेफ्ट साइड पर बच गया एम एस पावर माइनस 1 टू द पावर एन. ये राइट साइड पे क्या बच रहा है? राइट साइड पे ऊपर बचा हुआ है एम एस माइनस 2, नीचे बचा हुआ है m माइनस 3 एंड m2. ये बन गया m माइनस 1. जब ये m माइनस 1 ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? m माइनस 1 जाहिर ऊपर जाके m बन जाएगा, और एक m ऊपर पहले से, तो m एंड m बन गया m2s माइनस 2. नाउ द क्वेश्चन इज what should I put as the value of n so that I get m2s minus 2 instead of ms minus 1? Of course, the right answer is 2. So yes, the answer that you've just mentioned on the chat is perfect. It's correct. N is equal to 2. Now we are going to attempt a similar kind of a question. Okay? And that is question number 19. We are going to attempt question 19. Okay? So again, similar exercise. I'm going to pause the recording so that you attempt the question by yourself. And after 2 to 3 minutes, I'm going to share the solution. All right, let's try to attempt this question. The speed v of a leaving liquid leaving a tube depends on the change in pressure and the density rho of the liquid. The speed is given by this equation. V is equal to k brackets delta p upon rho to the power n. Now, what do they want you to find? They want you to find the value of n, and remember there k is a constant and k has no units. Now, how to do this question? Let's put in the units. V is ms minus 1. K has no unit. Delta P is pressure, and pressure is kg m minus 1 s minus 2 divided by rho. Now what is rho? Rho is kg m minus 3. Let's start solving it. If I see kg cancels, kg ऊपर m minus 1 है. अच्छा, नीचे वाला जब m minus 3 ऊपर जाएगा, it becomes m3, and 3 minus 1 is 2. So you are left with m2 and s minus 2. Now the question is, what should I put as the value of n? मैं n की जगह ऐसा क्या नंबर रखूं कि वो सॉल्व होने के बाद m1 और s माइनस 1 बच जाए. अब देखो, इस वक्त m की पावर राइट साइड पर क्या है? 2, और s की पावर है माइनस 2. तो मुझे n की जगह क्या रखना पड़ेगा? आई विल हैव टू पुट n इज इक्वल टू 1/2. हाफ रखना पड़ेगा. आप देखो ना, 2 का पावर, 2 को हाफ करोगे तभी तो वो लेफ्ट साइड के 1 के बराबर होगा, और माइनस 2 को हाफ करोगे तभी तो वो लेफ्ट साइड के माइनस 1 के बराबर होगा. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉट डी. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. ठीक है? आप राइट साइड पे n की जगह हाफ रखोगे तब जाकर वो लेफ्ट साइड के इक्विवेलेंट आएगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाफ. इज आई राइट? करेक्ट? ये समझ आई बात? Sir, can you explain this again? श्योर. देखो, आपके पास n कहाँ है? लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर? आपके पास जो Right. n है राइट साइड पर है, राइट? तो देखो, आपको n की जगह ऐसा क्या नंबर रखें हम कि वो लेफ्ट साइड के बराबर आ जाए?
राइट साइड पे यू हैव m2 एंड s-2, एंड व्हाट डू यू वांट? यू वांट m1 एंड s-1। तो लेफ्ट साइड पे n की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? आई हैव टू पुट n इज इक्वल टू हाफ। भाई अगर फर्ज करो, अगर मैंने n की जगह 2 रख दिया, तो m2 का पावर 2 तो m4 हो जाएगा, और s-2 का पावर 2 s-4 हो जाएगा। ठीक है, सो आई हैव टू पुट n इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, गुड। इतना मुश्किल नहीं था यार। हाँ, लेकिन ये जो गलती अभी हुई है आपसे, ये गलती काफी बच्चों से हो जाती है, डोंट वरी। ठीक है, गो इजी ऑन योरसेल्फ। एक काम करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एक सवाल और कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा होमोजेनिटी वाला, पावर वाले स्टाइल का, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सो आई एम गोइंग टू शो यू क्वेश्चन नंबर 23। यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से, ठीक है? और बिल्कुल वैसे ही मैं दोबारा से 2 मिनट्स के लिए, 3 मिनट्स के लिए पॉज कर रहा हूँ। आप इसको अटेम्प्ट करो एंड देन आई विल शेयर द सोल्यूशन। So let's attempt this question. In this question, they say the theoretical power P. So P is power here. P is not pressure. P is power of a wind turbine is given by the equation P is equal to K rho A V power N, where rho is the density, A is the area, and V is the speed, and K is a constant with no units. In this question, they want you to find the value of K. Now here again, K, sorry, not K. I'm sorry. Here they wanted to find the value of N. N is the power of V. So I would have made V power N the subject. The equation should now look like this: P upon K rho A. Let's put in the units. V की जगह लिखेंगे ms-1 to the power N. बेटा पावर होता है kg m2s-3। नीचे आ जाओ, नीचे लिखा हुआ है k का कोई यूनिट नहीं होता। रो क्या है? रो है kg m-3, और एरिया है m²। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। kg से kg कैंसिल हो गया, m2 कैंसिल हो गया। जब नीचे वाला m-3 ऊपर जाएगा, वो बन जाएगा m3, और s-3 तो पहले से लिखा हुआ है। n की जगह लेफ्ट साइड पर ऐसा क्या नंबर रखा जाए कि वो राइट पे 3 के बराबर हो जाए? सो यस, n इज इक्वल टू 3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। सो यस, ये सवाल इसी तरह से होना था और आपने बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि नॉन होमोजेनस, क्या कुछ इस तरह का कोई सवाल आ सकता है? देखो, सवालात वो कई तरह के बना के दे सकते हैं। दे कैन गिव यू मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मैं तुम्हें एक तरह का क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे कि इफ आई शो यू क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आपसे क्या कह रहे हैं। आपसे कह रहे हैं द स्पीड ऑफ अ वेव इन डीप वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ एल एंड द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी। व्हाट इज अ पॉसिबल इक्वेशन फॉर द स्पीड वी ऑफ द वेव? अब देखो, इस ये सवाल में बच्चों को काफी ट्रिकी लगता है, मुश्किल लगता है। बच्चे कहते हैं, जब बच्चे ये सवाल पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं सर ये पूछ रहा है व्हाट इज अ पॉसिबल इक्वेशन फॉर द स्पीड वी। बच्चा बोलता है सर हमें कैसे पता कि स्पीड का कौन सा फॉर्मूला है? ए है, बी है, सी है, डी है। जब हमने ये सारे फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि स्पीड का कौन सा फॉर्मूला इन चारों में से ठीक है? तो देखो, इस सवाल में एक्चुअली क्या करना है, इस सवाल में तुम्हें होमोजेनिटी को चेक करना है। जो इक्वेशन होमोजेनस होगी वो करेक्ट है, यानी इन चार में से कोई सी एक इक्वेशन होमोजेनस होगी, बाकी तीन होमोजेनस नहीं होंगी। उन्होंने क्या पूछा तुमसे? इसमें कौन सा फॉर्मूला वी का करेक्ट है, स्पीड का कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? तुम पता है क्या करो, तुम चालाकी करो, तुम होमोजेनिटी चेक करो। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन ए की होमोजेनिटी चेक करूंगा। ऑप्शन ए में देखो क्या लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है स्पीड यानी कि मीटर पर सेकंड। अब अगर लेफ्ट साइड का यूनिट आ रहा है ms-1, तो राइट साइड का भी ms-1 आना चाहिए। अब राइट साइड पर अंडर रूट बना हुआ है, तो मैं पता है ना कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अंडर रूट मीन्स पावर हाफ। अंदर लिखा हुआ है gl, तो मैं पता है g क्या है? g कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका यूनिट होता है ms-2। आपको पता है राइट कि एक्सेल, आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारा स्ट्रीम ऑफ हो गया।
ऑलराइट, सो एम एस माइनस टू इज फॉर जी। एल क्या बेटा? एल इज लेंथ ना, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और नीचे लिखा हुआ है 2 पाई, 2 पाई का कोई यूनिट नहीं होता। सो इफ यू सॉल्व इट, एम एस माइनस वन लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर एम और एम बन जाएगा m2s-2, और पावर लगा हुआ है हाफ। तो जब आप इस हाफ को सॉल्व करोगे तो लेफ्ट साइड पर भी ms-1 बच रहा है, राइट साइड पर m2m1 बन जाएगा, और s-2 भी s-1 बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए होमोजेनस है, और मजे की बात, ए ही राइट आंसर आ गया, तो मुझे बी सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फिर से सुनो, इस क्वेश्चन में पूछा क्या था। इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि वी का कौन सा फॉर्मूला है या करेक्ट है। तो तुमने होमोजेनिटी चेक कर ली, मैंने बाकी ऑप्शंस बी सी या डी इसलिए चेक नहीं किए क्योंकि मुझे पता उनका आंसर सही नहीं आएगा, वो होमोजेनस नहीं आ सकते, राइट, क्योंकि पहला ही होमोजेनस आ चुका है। सो उन्होंने पूछा था व्हाट इज द पॉसिबल इक्वेशन फॉर द स्पीड वी, तो द पॉसिबल इक्वेशन इज ए। तो इस तरह से हम होमोजेनिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, अगेन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड सो मेनी एमसीक्यूज लेफ्ट इन दिस एक्सरसाइज एज वेल, वो हम खुद करेंगे। फ्रॉम माय साइड दिस वर्कशीट और दिस टॉपिक इज completed. We have done a good amount of practice questions and past paper questions of this topic. That means we are ready and we should proceed for the next topic, which is prefixes. अच्छा, although I can start the topic today, but I don't want it to be, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हर टॉपिक की एक रिकॉर्डिंग हो। तो आज की रिकॉर्डिंग को हम फिजिकल क्वांटिटीज तक का रख सकते हैं। अगर मैंने प्रीफिक्सेस स्टार्ट कर दिया तो ये सेम रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, जो कि मैं चाह नहीं रहा। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ